पामगढ़ अकलतरा में युक्तियुक्तकरण के खिलाफ कांग्रेस का घेराव, बैरिकेड तोड़कर बीईओ कार्यालय में घुसे कार्यकर्ता। छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ और अकलतरा विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीईओ कार्यालय का कांग्रेस नेताओं ने घेराव किया। नेताओं ने सरकार पर स्कूलों को बंद करने और शिक्षकों के पद खत्म करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड तोड़ने की कोशिश में पुलिस से हल्की झड़प भी देखने को मिली। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश भर में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत शिक्षकों के पदों में फेरबदल किया जा रहा है और कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का समायोजन किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि यह कदम पूरी तरह शिक्षा और रोजगार विरोधी है। उनका कहना है कि इससे प्रदेश में 45,000 से ज़्यादा शिक्षकों की जरूरत खत्म हो जाएगी और 10,000 से अधिक स्कूलों को बंद करने की तैयारी है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नेताओं ने कहा कि यह वही रास्ता है जिस पर पूर्ववर्ती रमन सरकार भी चली थी, जब 3,300 स्कूलों को बंद किया गया था और 12,000 शिक्षकों के पद खत्म कर दिए गए थे। अब मौजूदा सरकार भी नई शिक्षक भर्तियों से बचने के लिए युक्तियुक्तकरण के नाम पर शिक्षा व्यवस्था को तहस-नहस करने की साजिश रच रही है। पामगढ़ और अकलतरा बीईओ कार्यालयों के बाहर पहले से ही पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। बावजूद इसके कांग्रेस नेताओं की रैली कार्यालय तक पहुंची और गुस्साए कार्यकर्ताओं ने सामने लगे बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस के साथ हल्की धक्का मुक्की भी हुई। मौके पर मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को तुरंत रद्द करने की मांग की गई। सीधा सीधा बोलेंगे कि आपको जहां से राज्य को लोन मिल रहा है आप लोन दीजिए और काम को करिए। तब हम कत्ता छोड़ के गए रहे 82,000 कत्ता 45 ने हम 82। आज के तारीख में लगभग 1,34,000 करोड़ के लोन हमारे ऊपर हो चुके हैं। सरकार 1,34,000 करोड़ के लोन लगभग हो चुके हैं 1.5 साल, और अभी कत्ता लोन है 3 साल में नहीं से कर कोई भरोसा नहीं। बात ना समझे को पड़ी, समझाए को पड़ी। देखिए, सबसे पहले ये प्रदेश व्यापी कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। चरणबद्ध हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अब बीईओ ऑफिस का घेराव और उसके बाद फिर डीईओ ऑफिस का हम लोग घेराव करेंगे। मोदी की गारंटी कि जब इन लोगों ने बात की थी तो 57,000 नौकरियां देने की बात की थी। उसके बाद विधानसभा में शिक्षा मंत्री जी का ये वक्तव्य आया कि हम 33,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। उनकी तो भर्ती नहीं हुई, लेकिन उनकी छुट्टी जरूर हो गई। उसके बाद अब जिस तरह की विसंगतियाँ युक्तियुक्तकरण में भी जो विसंगतियाँ सामने आ रही हैं, जैसे अभी हम लोगों ने इनसे पूछा कि ये तो प्रदेश व्यापी है कि युक्तियुक्तकरण के हम लोग विरोध में हैं, लेकिन यहाँ भी जैसे भुवन भास्कर सिंह स्कूल है और गर्ल्स स्कूल है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, उन दोनों को मर्ज कर दिया गया। सीनियर जूनियर की सूची पूरी तरीके से गलत आ रही है। उस पर ये बता रहे हैं कि जो हमें डिस्ट्रिक्ट से मिला हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। कोई बता रहा है फला अधिकारी ने कहा इसलिए हमने ऐसा कर दिया। तो जो नियम है, पहले तो युक्तिकरण होना ही नहीं चाहिए, और जब हो रहा है तो कम से कम जो विसंगतियां हैं उसको ये लोग दूर करें। भर्राशाही चल रही है, कोई जवाबदेही नहीं है। जो मन अधिकारियों का आ रहा है वो लोग कर रहे हैं, और उसका उदाहरण भी है। कई जगह आपने देखा है कि सूची के चक्कर में लोग निलंबित भी हो रहे हैं, और जांजगीर जिला से अछूता नहीं है, यहाँ भी उसी तरह की भर्राशाही चली है। अकलतरा की लोगों में जन आक्रोश है, उसमें किस तरह से आप इज्जत कूटनीति के नाते उसको पालन करेंगे? देखिए, मैंने सबसे पहले जैसे ही ये प्रक्रिया में आया, मैंने सबसे पहले कलेक्टर और इनको अवगत कराया डीओ को कि ये जो आप इस तरह का जो चल रहा है ये गलत हो रहा है। उसके बाद अभी जो पता लगा है कि वो परीक्षण के लिए वो मामला आया है, हमने वही मांग की है कि जो यहाँ से प्रतिवेदन जाए वो सही प्रतिवेदन जाए और जन मानस के अनुसार प्रतिवेदन जाए। जो पूरी जनता चाह रही है कि दोनों स्कूल, दोनों के अपने ऐतिहासिक महत्व हैं, दोनों स्कूल मर्ज ना हो, क्योंकि दोनों दूर भी हैं और उनके अपने ऐतिहासिक वो भी हैं। अगर ये नहीं करते हैं, ये मामला मैं विधानसभा में उठाऊंगा। अकलतरा में कन्या
प्राथमिक पूर्व माध्यमिक और बालक पूर्व माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज किया गया है, जिस संबंध में चूँकि दोनों के बीच एक रोड का फासला है, पतले से रोड का, इसलिए यहाँ के जो जन सामान्य हैं या फिर जो नागरिक हैं वो विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं कि उसे एक ही परिसर नहीं मानना चाहिए। किंतु हमने जो हमारी जो शिक्षा सचिव हैं उनके जो निर्देश था और उच्च कार्यालय से जो समय समय पे हमको दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर एक रोड के फासले को एक ही परिसर मानकर कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिस कारण उक्त स्कूलों को मर्ज किया गया है। अब आगे विरोध हो रहा है तो जनमानस के हिसाब से अधिकारियों को अवगत कराया है। जिस प्रकार से विधायक महोदय या फिर अन्य लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, इसकी सूचना हम उच्च कार्यालय को देंगे और जो भी शासन से निर्देश प्राप्त होंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी।